क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया इसमें आकृति 6.31 में पी क्यू पैरेलल एस टी है। गिवन जो उसको लिख लो आप पहले। पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू समांतर एस टी के, ठीक है। और गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 एंड द एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130। इसमें आपको ज्ञात जो करना है वो देखते हैं। एंगल क्यू आर एस निकालना है और रचना बोला है। रचना में क्या बोला है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचना है। आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचे। तो चलिए पहले खींच ही लेते हैं एक रेखा। यहां से एक रेखा खींच दी है, काफी बड़ी हो सकती है और इसका मैंने नाम दे दिया यल। ठीक है, जब यल खींचे तो यहाँ से जेड बन रहा है। देखिए इधर आइए, इधर इधर ऐसे आए, ऐसे इधर मुड़े इधर। तो अगर यहाँ 130 है तो यहाँ भी क्या होगा 130। ठीक है, और यहाँ पे 110 है। ऐसे एक रेखा पे विपरीत कोणों का योग भी कितना होता है 180। तो अगर बाहर 110 है तो अंदर कितना होगा 70, तब ना दोनों को मिला के 180 होगा। बाहर 130 है तो अंदर कितना होगा 130 है ना, दोनों का सम 180 होगा। तो 180 में 130 घटाए कितना आया 50। तो तीनों भुजाओं का योग कितना होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का 180। तो 70 और 50 कितने 120। 180 में जब 120 घटाए तो कितना आया 60 अंश। और आंसर जो हुआ क्या बोला था क्यू आर एस, आर का मान निकाला था कितना आ गया 60 अंश। आंसर कंप्लीट। ठीक है, इतना ही जितना, बट इसी को क्या करना है लिखाना है। ऐसा नहीं, बहुत ही इजी था। तो चलो कर लेते हैं। अब इसको करते कैसे है ना, पहले ये सारी चीजें हो गई जितना भी लिखना था। अब हम लिखेंगे एंगल यहाँ से टी एस एल, एंगल टी एस एल इज इक्वल टू एंगल एस एल क्यू। एस एल क्यू इज इक्वल 130। ठीक है, क्यू लिख दिए एकांतर अंतः कोण। अंतः कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। बन क्या रहा है जेड, याद रखना है। जेड बना तो जेड बनने वाले कोण बराबर हो ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 130 था तो यहाँ भी आ गया। अच्छा, फिर अगला एंगल क्या बन रहा था, इसके बाद विपरीत कोणों के योग एक ही रेखा पे बनने वाले कोणों के 180। रेखा ये है, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक रेखा है, यल बन रहा। तो इधर और इधर का सम तो 180 ही आएगा ना, मतलब ये रेखा है और ऐसे खींचा है। इधर और इधर एंगल बन रहे हैं ना, इधर 130 है और ये अंदर साइड है ना, यहाँ यल है। तो यहाँ पे भी कितना होगा 50 होगा, तब ना दोनों का सम आएगा 180। तो हम इसको क्या कर देते हैं एंगल, इसका मान निकालते हैं एंगल आर एल क्यू या क्यू एल आर। तो ये लिख देता हूँ एस क्यू एल आर, एंगल क्यू एल आर इज इक्वल 180 माइनस क्या लिख दोगे एंगल एस एल क्यू। आ समझ में, ये एस एल क्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंगल क्यू एल आर इज इक्वल टू 180 माइनस एस एल क्यू की वैल्यू 30, तो कितना आ गया 50। क्यू एल आर का मतलब है कि क्यू एल आर का मतलब एल का मान आया वो भी कहाँ इंटीरियर अंदर वाले एंगल का। इससे पहले एल का मान आ चुका था, ये बाहर था, अब किसका आया है अंदर वाले एंगल का मान आ गया 50 डिग्री। अच्छा, इतना करने के बाद इसको भी रेज करें थोड़ा सा, आप लोग पूरा लिखें। यहां तक प्रोसीजर हुई कंप्लीट। अब ये वाला बाह्य कोण है, बाह्य कोण पी क्यू आर दिया है, तो हम आंतरिक कोण यहां से एल क्यू आर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एंगल ये एल क्यू आर या आर क्यू एल, आर क्यू एल ही निकाल लेते हैं। आर क्यू एल इज इक्वल टू 180 माइनस कितना लिख देंगे पी क्यू आर।
एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो एंगल आर क्यू एल इज इक्वल 180 माइनस इसका वैल्यू 110, तो एंगल आर क्यू एल इज इक्वल कितना हुआ 70। ये भी आ गया समझ में। यहाँ जो मैंने इरेज किया था पता है ना, ये बुक में ही दिया था, वो मैंने लिखा था। ठीक है, अब जब ये दो वैल्यू आ चुकी हैं तो त्रिभुज बन गया। त्रिभुज क्या नाम है, क्यू आर और एल। त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 अंश होता है, तो उसको लिख लेंगे अपन। चलिए लिखेंगे त्रिभुज क्यू आर एल में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ लिख देते का योग 180 अंश होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल 180 डिग्री इन इंग्लिश। आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख दीजिए फिर आर क्यू एल, एंगल आर क्यू एल प्लस एंगल आर क्यू एल, ये एल क्यू आर लिख दें या आर एल क्यू, हमने जो मान निकाला है क्यू एल आर निकाला था, क्यू एल आर कर देते हैं, क्यू एल आर प्लस एंगल एल आर क्यू, यही है ना, इज इक्वल 180 डिग्री। आपको ये देखना है, बहुत इनसे मतलब नहीं रखना, बीच में जो लिखा रहता है ना वो एंगल होता है, बीच वाली जो लेटर होगा वही एंगल। मतलब क्यू का देख लो, इसमें एल का मान रख देना और इसमें आर का, और याद क्या रखना है, क्यू आर एल ट्राइंगल अंदर वाला देखना, ना कि बाहर वाला। सिर्फ आपको इंटीरियर एंगल बोला, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग है। क्यू का मान देख लेते हैं कितना है। क्यू आया कितना 70, मैंने डायग्राम में मेंशन कर दिया है। एल का मान कितना है 50 प्लस ये नहीं पता, एल आर क्यू इज इक्वल 180। देन इनको ऐड कर दीजिए तो 120 प्लस एंगल एल आर क्यू इज इक्वल 180। तो एल आर क्यू का मान निकाले तो एंगल एल आर क्यू इज इक्वल 180 और 120 उधर चला जाएगा, घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो एंगल एल आर क्यू इज इक्वल कितना हुआ 60 डिग्री, जिसको हमने कुछ ही मिनटों में कर दिया था। अब जाके क्योंकि नंबर आएगा 2-4 नंबर का, तो इतना करना पड़ेगा ना, ये आ गया। बट क्वेश्चन में देखें फाइंड आउट करना था क्यू आर एस, लेकिन टारगेट क्या था आर, एंगल आर फाइंड करना था ना। देन यू वांट टू राइट इट हियर दैट एंगल एल आर क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया? ओके।